Good morning, dear students. Today we are going to discuss the structure and working of human ear. Okay, human ear is very important part of our body, and without ear we can't hear any kind of sound produced in our environment or surrounding. Okay, so our ear is divided into three parts: outer ear or external ear, middle ear, and inner ear. Okay. So, what is outer ear? What is the reason of outer ear and middle ear and inner ear? So, outer ear first to discuss, it consists of flap-like cartila, cartilaginous structure called pinna, one of each side of your face. ठीक है. It collects sound waves. The pinna is further connected to ear canal, at the end of which eardrum is present. Eardrum or tympanic membrane is a stretched membrane that separate the outer ear from middle ear. ओके, तो ये आप देखिए इसका स्ट्रक्चर है इस तरीके से. ठीक. सबसे पहले जो हमारा बाहरी आउटर जो ईयर है उसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसको हम पीना बोलते हैं. ठीक है. ये बाहर की तरफ होता है. ठीक है. ये इसमें एक ईयर कैनाल लगी होती है. ये ईयर कैनाल है, ये वाली ईयर कैनाल है, नली जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. ये कैनाल कहाँ तक जाती है? ईयर ड्रम तक जाती है. तो ये पीमा क्या करता है कि जो भी आउटर साउंड है उस साउंड को कलेक्ट करेगा. जैसे लाउड स्पीकर होता है वो साउंड को कलेक्ट करता है, वैसे ही आपका ये एक तरीके से लाउड स्पीकर समझ लीजिए, माइक समझ लीजिए. ये साउंड को कलेक्ट करेगा, फिर इस ईयर कैनाल के थ्रू कहाँ ले जाएगा? ये ईयर ड्रम के अंदर ले जाएगा. ठीक है. तो एक चीज़ और ये है कि ये एक तरीके से ये जो ईयर ड्रम है ये एक सेपरेट मेम्ब्रेन है जो मिडिल ईयर और आउटर ईयर को क्या करती है? सेपरेट करती है. देखिए आप ये लेयर जो है ये इस तरीके से. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द आउटर ईयर. ओके. नाउ second, middle ear. Middle ear is what? It consists of a chain of three bones. Three bones होती है: hammer, anvil and stirrup. ठीक है. थ्री चेन्स होती है. देख लीजिए आप लोग डायग्राम में. थ्री चेन्स कौन कौन सी? ये रही यहाँ पे. हैमर, हैमर कहाँ पर है? ये यहाँ पर है हैमर, ये यहाँ पे. एनविल, एनविल कहाँ पर है? ये नीचे की तरफ एनविल है. और स्टाइरअप, ये देखिए ये एक चेन आपको दिख रही है. चेन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इन तीन चीज़ों का: हैमर, एनविल और स्टाइरअप. ठीक है. नाउ हैमर इज कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम एंड द इनर मोस्ट बोन, और स्टाइरअप इज कनेक्टेड टू द इनर ईयर. ठीक है. हैमर जो है वो एयर ड्रम से कनेक्टेड है. ठीक है. और जो स्टाइरअप है वो इनर ईयर से कनेक्टेड है. दीज थ्री बोन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड कलेक्टिविटी कॉल्ड ऑसिल्स. इनका जो नाम है इन तीनों बोन्स का वो उनके शेप और इनकी कलेक्टिविटी के आधार पर हैं, जिनको हम ऑसिल्स बोलते हैं. मिडिल ईयर इज कनेक्टेड टू द थ्रोट थ्रू ऑस्ट्रोचेन ट्यूब. ठीक है. जो मिडिल ईयर हैं वो हमारे गले से कनेक्टेड है. किसके थ्रू? जो स्ट्रेचन ट्यूब है इसके द्वारा. ठीक है. तो आप और स्ट्रक्चर में देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से. ये देखिए. ठीक है. ये स्टाइरअप जो है वो इस तरीके से, और ये स्ट्रोचन ट्यूब है यहाँ पे. ठीक है. तो ये मिडिल ईयर पूरा इससे कनेक्टेड होता है. ये वाला रीजन, ये आउटर रीजन हो गया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये मिडिल रीजन हो गया. इसके अंदर तीन चीज़ें हैं: हैमर, एनविल और स्टाइरअप. ठीक है. इनका नाम इनके शेप के आधार पर पड़ा हुआ है. जैसे ये हैमर का नाम हो गया, एनविल हो गया, स्टाइरअप हो गया, इस तरीके से.
ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड आपका द इनर ईयर कंटेंस कोक्लिया एंड सेमीसर्कल कैनाल्स, ठीक है। कोक्लिया इज अ स्पाइरली कॉइल ट्यूब लुक्स लाइक अ स्नेल शेल। इनर ईयर के अंदर क्या होता है, ये इसको हम कोक्लिया बोलते हैं, और सेमी सर्कल्स कैनाल्स होती है। कोक्लिया इज स्पाइरली कॉइल ट्यूब होती है। स्पाइरली मतलब इस तरीके से, इस तरीके, ये स्पाइरल शेप है आपको इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। स्पाइरल coil tube and looks like a snail shell. It is filled with a fluid and has many hair cells inside it. ठीक है, ये फ्लूइड से भरी होती है और इसके अंदर बहुत सारी हेयर सेल्स होती हैं। द रिसेप्टर सेंड इम्पल्स थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स टू ऑडिटरी नर्व दैट कनेक्ट्स इनर ईयर टू द ब्रेन। ठीक है, क्या होता है, जो रिसेप्टर साउंड है वो इम्पल्स के थ्रू सेंसरी नर्व्स को जाता है और ऑडियो नर्व्स को जाता है, और फिर जो ऑडियो नर्व्स के थ्रू, जो ऑडियो नर्व्स कहाँ पर होगा, जो इनर ईयर और ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, देखिए आप डायग्राम इस तरीके से, ये यहाँ पर आपका ये कोक्लिया इस तरीके की स्पाइरल शेप है, ये स्पाइरल शेप इस तरीके से, ये सेमी सर्कल कैनाल्स हो गई। ठीक है, ठीक, ये सारा स्ट्रक्चर इस तरीके से आप इसको बनाएंगे अपनी फेयर कॉपी में बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, उसके बाद वर्किंग हमें समझना है, वर्किंग किस तरीके से है। देखिए, ये तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अब वर्किंग, सबसे पहले ये वर्किंग, पीना कलेक्ट्स साउंड वेव्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सेंड देम टू द ईयर ड्रम थ्रू ईयर कैनाल। ठीक है, पीना जो क्या करता है, वो कलेक्ट करता है साउंड को, साउंड वेव्स को जो भी सराउंडिंग में प्रेजेंट है, फिर उनको ईयर ड्रम को सेंड करता है जो ईयर कैनाल बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होती है, व्हेन साउंड वेव्स फॉल्स ऑन ईयर ड्रम, जो साउंड वेव ईयर ड्रम के ऊपर गिरती है, दे मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। द थ्री बोन्स हैमर एल्वियल स्ट्रप रिसीव द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम एंड एम्पलीफाई देम। जो थ्री बोन्स हैं, वो थ्री बोन्स क्या करती है, वो ये साउंड कलेक्ट होने के बाद में, इन साउंड को रिसीव करने के बाद में खुद वाइब्रेट होती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ और फिर इस साउंड को एम्पलीफाई करती है, मतलब उसको बढ़ाती है। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कम आवाज़ माइक में धीरे से बोलते हैं लेकिन बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है ना, तो ये एम्पलीफाई हुआ। उसी तरीके से जो भी साउंड है वो हो सकता है कम हो, लेकिन हमारे उसके अंदर जो ये थ्री बोन्स है क्या करती है, उसको तेज करती है। ठीक है, उसके बाद चौथी स्टेप देखिए, कोक्लिया रिसीव द एम्पलीफाई वाइब्रेशन फ्रॉम थ्री बोन्स। कोक्लिया जो है वो उनसे जो वाइब्रेशन, जो एम्पलीफाइड वाइब्रेशन आए हैं थ्री बोन्स से, उनको रिसीव करता है। द सेंसिटिव हेयर सेल्स प्रेजेंट इन कोक्लिया कन्वर्ट इनटू नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो जो सेंसिटिव हेयर सेल्स होती हैं कोक्लिया में जो प्रेजेंट होती है, वो इस साउंड को कन्वर्ट करके किसको भेजता है, इस साउंड को किस में कन्वर्ट करता है, नर्व्स इम्पल्स में। ठीक है, द नर्व इम्पल्स आर कैरिड टू ब्रेन थ्रू ऑडिटरी नर्व। ठीक है, द नर्व इम्पल्स आर कैरिड टू ब्रेन, जो नर्व इम्पल्स होती है वो ब्रेन की तरफ जाती है और किस, कहाँ भेजती है, ऑडिटरी नर्व्स के पास में। ब्रेन कन्वर्ट नर्व इम्पल्स टू स्पेसिफिक साउंड। ठीक है, अब ब्रेन क्या करता है कि ये जो इम्पल्स नर्व है इनको एक स्पेसिफिक साउंड में कन्वर्ट करता है कि ये इसका साउंड है या इसका साउंड है, या इस तरीके से अलग अलग साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या करता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, तो ये वर्किंग हो गई ह्यूमन ईयर की। आप पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, इसके तीनों पार्ट्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसकी वर्किंग का जो फ्लो चार्ट है ये आप बनाएंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है फ्लो चार्ट, पूछ सकते हैं आपसे, इसीलिए आप इसको अच्छे से बनाएंगे। ओके।